कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ वही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं हूँ डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। Without wasting time, let us start one by one. First question. In the figure given below, the current passing through 6 ohm resistor is. Okay, so यहाँ पे एक सर्किट दिया है, हमें इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो पूरा सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर। ओके, सो ये दो रेजिस्टेंस मिलके यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होगा। अब ये दो रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दिख रहा है दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इफेक्टिव जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम आर कहेंगे। ये जो भी रेजिस्टेंस है, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ R1 रजिस्टर, दिस वन इज अ R2 रजिस्टर। ओके, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 1/R it is equals to 1/R1 plus 1/R2। ओके, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगा इट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अब R1 की वैल्यू पता है हमें, इट इज 6, R2 की वैल्यू पता है 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 प्लस 4 इट बिकम 10। So therefore R is equals to 2.4 ohm। So ये होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, तो आप इस सर्किट के बारे में बात करेंगे तो सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट इज इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। इस सर्किट के अक्रॉस इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू राइट नाउ इट इज अ क्वेश्चन मार्क। इन दो पॉइंट्स में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू 2.4 ओहम। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR, V is equals to I into R। ओके, हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो I की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.2 इंटू 2.4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे V की वैल्यू आएगा इट इज इक्वल्स टू 2.88 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए V की वैल्यू कितना है 2.88 वोल्ट। अब ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, ये जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है इट इज इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट। ओके, अब ये दो पॉइंट्स में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है 2.88 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दो पॉइंट्स में भी वोल्टेज उतना ही डेवलप होना चाहिए, इन दो पॉइंट्स में भी वोल्टेज उतना ही डेवलप होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इतने पोर्शन की, सिर्फ इतने पोर्शन की। अब इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स वोल्टेज कितना है, इट इज इक्वल टू 2.88। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर इट इज इक्वल टू 2.88 वोल्ट। रेजिस्टेंस R1 इट इज इक्वल्स टू 6 ओहम। करंट I1 इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें करंट पता नहीं है, अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं सिर्फ इस पॉइंट के इस रीजन में। ओके, सो अक्रॉस दिस रीजन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ V1, रेजिस्टेंस इज अ R1, जो भी करंट फ्लो होगा इट इज इक्वल्स टू I1। सो अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू I1 into R1। we have to find out the I1, so I1 is equals to V1 upon R1। okay, what is the value of V1 2.88 अपॉन R1 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 6 ओम। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 0.48 एम्पियर। ओके, सो I इज इक्वल्स टू या I1 इज इक्वल्स टू 0.48 एम्पियर। इसका मतलब है इस
रजिस्टर्स में से 6 ओम जिसकी वैल्यू है उस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.48 एम्पियर। द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 resistors are connected in a circuit in the given figure. The electric current flowing through 4 ohm and 6 ohm resistance is respectively. First option is 2 ampere, 4 ampere. Next option is 1 ampere, 2 ampere. Next option is 1 ampere, 1 ampere. And last option is 2 ampere and 2 ampere. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो हमें जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होना चाहिए, जितना हम यहाँ पे अप्लाई करें 20 वोल्ट। ओके, सो इन दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंस्टेंट ऑफ दिस वन हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये 20 वोल्ट का बैटरी, यहाँ से पहला रजिस्टर, यहाँ से सेकंड रजिस्टर, लाइक दिस वन। ऐसे सर्किट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ओके, अब ये दो रजिस्टर 4 ओम 4 ओम ये कैसे कनेक्टेड है, एक में को पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब इनका रिजल्टेंट इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, इट इज इक्वल टू 2 ओम। सो इसका 2 ओम आएगा, इसका कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 3 ओम। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो इसका इफेक्टिव आया 2 ओम, इस सर्किट का इफेक्टिव आया 3 ओम। अब ये दो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है एक में को, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ओके, अब वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस सर्किट को 2 ओम प्लस 3 ओम इट इज इक्वल्स टू 5 ओम। कितना आ रहा है यहाँ पे 5 ओम। सो यहाँ पे एक ही सर्किट आएगा हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। सो चारों को रिप्लेस किया हमने दो में पहले, और दो को सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनको ऐड करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाया। अब जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि इन दो पॉइंट्स में कितना रेजिस्टेंस होगा, इन दो पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना होगा 5 ओम। अब रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, हमें करंट इसमें से सर्किट में से कितना फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए वोल्टेज इट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी है इट इज इक्वल्स टू 5 ओम। ओके, अब करंट फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो V की वैल्यू है 20/5, दिस इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ओके, तो करंट सर्किट में से कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, यानी यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और पूरा यहाँ पे कितना कलेक्ट होना चाहिए 4 एम्पियर, फिर वही करंट यहाँ से डिवाइड होगा। अब जबकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है तो सेम करंट का जो भी डिवाइडेशन हो रहा है एग्जैक्टली वो आधा करंट इस डायरेक्शन में पास होगा, आधा करंट इस डायरेक्शन में पास होगा। ओके, टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर, उसमें से आधा इस डायरेक्शन में जाएगा यानी 2 एम्पियर और आधा इस डायरेक्शन में जाएगा 2 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। सो यहाँ पे भी सेम दो रेजिस्टेंस है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो इसमें से आधा 2 एम्पियर, इसमें से आधा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से वहाँ पे करंट डिवाइड होगा एग्जैक्टली हाफ इसमें, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। ओके, सो अब यहाँ पे 4 ओम रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 6 ओम रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equivalent resistance of the arrangement of resistances shown in adjoining figure between the point A and B is, okay, this is the point A, this is the point B। इन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है।
ओके पूरे सर्किट में कितने रजिस्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 उनमें से ये तीन जो भी है दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा वो हम सबसे पहले देखते हैं ओके अब इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये दो रजिस्टर्स कंसिडर कीजिए 16 ओहम 16 ओहम दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका इफेक्टिव कितना आएगा उनका इफेक्टिव आएगा 8 ओहम ओके इन दोनों का इफेक्टिव कितना आएगा 8 ओहम तो यहाँ से एक 8 ओहम और 8 ओहम ऐसे कनेक्टेड है ये सर्किट कैसे होगा देखिए इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं दो रजिस्टर से 8 ओहम और 8 ओहम अब उन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट लेते हैं क्योंकि दोनों 8 ओहम और 8 ओहम कैसे कनेक्टेड है दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उनका इक्विवेलेंट कैसा होगा इट इज़ इक्वल्स टू 4 ओहम तो ये रजिस्टर जो भी है इसका पूरा इक्विवेलेंट जो भी वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल्स टू 4 ओहम ओके अब इन दोनों के बारे में डिस्कस कीजिए 18 ओहम 9 ओहम अब यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ओके सो दिस इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 27 जब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा सो दिस इज इक्वल्स टू 3 ओहम ये कितना आना चाहिए सॉरी यहाँ पे 2 9 2 ज़ा 18 यहाँ पे होगा 3 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ओके तो इसका इफेक्टिव कितना आ रहा है 6 ओहम इसका इफेक्टिव आ रहा है 6 ओहम 6 ओहम तो अब ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा दिस इज पॉइंट ए यहाँ से ओके सो यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू होगा 4 ओहम इसका इक्विवेलेंट 4 ओहम 4 ओहम 4 ओहम उसके बाद और एक रजिस्टर्स जिसकी वैल्यू दिया है 20 ओहम उसके बाद ये वैल्यू पॉइंट बी ओके यहाँ पे और दो रजिस्टर्स दिस इज द फर्स्ट वन दिस वन इज द सेकंड वन ओके तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6 ओहम और इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6 ओहम ओके अब इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये दो जो रजिस्टर्स है दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज और ये भी सीरीज में कनेक्टेड है सो ये सर्किट दिस इज द पॉइंट ए दिस वन इज द पॉइंट बी तो पॉइंट ए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस ओके अब इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए सिंपली ऐड होंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है सो ये होगा 24 ओहम और ये इनके कितना आएगा इट इज इक्वल टू 12 ओहम 12 ओहम ओके सो दिस इज अ पॉइंट बी अब ये दो जो भी रजिस्टर्स है ये दो रजिस्टर्स है पैरेलल में कनेक्टेड है ओके अब इनका इफेक्टिव कितना आएगा तो वो हम फाइंड आउट करते हैं मान के चलिए दिस इज अ R1 दिस वन इज अ R2 तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी होगा R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ओके दिस इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू है 24 प्लस सॉरी 24 इंटू 12 अपॉन 24 प्लस 12 दिस इज इक्वल्स टू 36 फिर 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 24 यहाँ पे कितना होगा 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 ओके यहाँ पे होगा 4 सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 8 तो फाइनल वैल्यू हमें मिल गया R इज इक्वल्स टू 8 सॉरी R इज इक्वल्स टू 8 ओहम सो ऑप्शन B इज इक्वल्स टू 8 ओहम इज अ करेक्ट ऑप्शन Next question. Resistances of 6 ohm each are connected in the manner shown in adjoining figure. With the current 0.5 ampere as shown in the figure, the potential difference Vp minus Vq is. Okay, तो यहाँ पे Vp पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट Q ये क्या कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है. So here we have to find out the voltage between the point P and Q, potential difference between the point of P and Q. So V is equals to Vp minus Vq. This is a
V is a potential difference between the point P and Q, where Vp is a potential at point P, Q is a potential at point Q. ओके, तो हमें V फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट P एंड Q. अब यहाँ पे इस सर्किट में टोटल 6 रजिस्टर्स है और हर एक रजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 6 ओहम. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. अब इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 2 का ले लेते हैं. इन 2 का कितना आएगा 3 ओहम. अब 3 ओहम रेजिस्टेंस ये 6 ओहम के साथ कनेक्टेड है. ओके, 3 ओहम का रेजिस्टेंस ये 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, सो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, सो यहाँ पे देखिए एक का वैल्यू है 6 ओहम, दूसरे का वैल्यू है 3 ओहम अपॉन 9. सो दिस इज 18 अपॉन 9, दिस इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो यहाँ पे इफेक्टिव कितना आया, इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2 ओहम. तो फर्स्ट इसका हमें मिल गया है इफेक्टिव कितना आया 2 ओहम. सो इस पूरे सर्किट का जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू 2 ओहम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 ओहम. ओके, अब इसका फाइंड आउट करते हैं. अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. इन दोनों का एडिशन होगा तो यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टेंस होगा. 12 ohm is connected with the 6 ohm in parallel combination. तो यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट आएगा तो इक्वेलेंट इट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2. दिस इज इक्वल्स टू एक का रेजिस्टेंस कितना है 12 ohm मल्टीप्लाइड बाय 6 ohm अपॉन 12 प्लस 6 इट इज इक्वल्स टू 18. ओके, सो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सो यहाँ पे कितना होगा ये 4. सो अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4 ओहम. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4 ओहम. ओके, तो अब हम सर्किट को थोड़ा अलग से डिज़ाइन कर लेते हैं. सो दिस इज़ अ पॉइंट P. तो एक पहला रजिस्टर जिसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 ओहम. दूसरा वैल्यू जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होना चाहिए 4 ओहम. So this is the value of Q. Okay, so पहले की वैल्यू होगा 2 ओहम, दूसरे की वैल्यू होगा 4 ओहम. अब ये दोनों एक में को कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. अब सीरीज में कनेक्टेड है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा बिटवीन पॉइंट P एंड Q, इट इज इक्वल टू 6 ओहम. ओके, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 6 ओहम. तो रजिस्टर्स इक्वल्स टू 6 ओहम. वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है और करंट की वैल्यू दिया है इज इक्वल टू 0.5. तो सिंपली ओम्स लॉ यूज़ कीजिए. ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू I इंटू R. तो हमें वोल्टेज ही फाइंड आउट करना है. I की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू है 6 ओहम. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट. तो P minus VQ is equals to 3 volt. The option C is correct one. Next question is the equivalent resistance of resistors connected in series is always equal to the mean of component resistance less than that of the lowest of the component resistance in between the lowest and the highest of the component resistor इक्वल टू सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रजिस्टर्स. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3 equal resistors, how many different combination of all the 3 resistors can be made. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, सभी रजिस्टर्स की वैल्यू कैसा है, इक्वल है. और कितने रजिस्टर्स दिए हैं 3. ओके, 3 रजिस्टर्स यहाँ पे दिए हैं. तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे ये यहाँ पे पूछा गया है. तो सिंपली चालू करते हैं हम. फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा पॉसिबल होगा, सभी के सभी सीरीज में हो सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट वन, R1 R2
and this one is a R3. Okay, so R1, R2 and R3 ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. सेकंड अगर कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करते हैं कि इनमें से दो सीरीज में और एक इनके पैरेलल में, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा 1 2. अब इन दोनों को एक वाला कंबाइन. अब यहाँ पे जबकि तीनों की वैल्यू सेम दिया है तो हम आर 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 यूज़ कर सकते हैं. सो आर आर और आर ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. इस कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए और इन दोनों को ये थर्ड रजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. ओके, थर्ड और कौन सा पॉसिबल है, यहाँ पे दो रजिस्टर्स पैरेलल में, पहले दो रजिस्टर्स पैरेलल में और तीसरा वाला जो भी है इनके सीरीज में, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. दिस इज आर आर आर. ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी. अब फोर्थ पॉसिबिलिटी हम लेंगे कि तीनों के तीनों रजिस्टर जो भी है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, लाइक दिस वन, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड. सो आर आर और आर ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट किए हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अब थोड़ा सोचिए इनके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या. अब आप बोलेंगे पहले दो सीरीज में उसके बाद एक पैरेलल में, तो ये आ गया. ओके, अब पहले सीरीज बाद में तो पैरेलल, ये भी सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गए मुझे जितने दिख रहे हैं. इसके अलावा आपको कुछ पॉसिबल है क्या, तो मेरे हिसाब से और कुछ पॉसिबल यहाँ पे नहीं है. तो कितने टाइप के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, द आंसर इज दैट 4. ओके, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, referring to the figure below, the effective resistance of the network is. okay, so यहाँ पे देखिए टोटल 7 रजिस्टर्स है, सातों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है. ओके, आर. अब यहाँ पे ये तो तीन कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. उनका इफेक्टिव कितना होगा 3R और इनका इफेक्टिव कितना होगा 3R. तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो नया सर्किट जो भी आएगा, दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द ओके, तो इस तरीके से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. देखिए इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू कितना होगा R प्लस आर प्लस आर. ये तीनों कंबाइन है तो तीनों का इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे एक रजिस्टर से दिखा रहा हूँ जिसकी वैल्यू होगा 3R. ओके, अब इन तीनों की वैल्यू कितना होगा, दिस इज आल्सो द 3R. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 3R ऐसे दो रजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, सो इनका इफेक्टिव जो भी आएगा इट इज इक्वल्स टू 1.5R. ओके, दोनों अगर सेम है तो उनके हाफ एग्जैक्टली वैल्यू होता है. तो अब नया जो भी यहाँ पे सर्किट बनेगा, दैट सर्किट इज लाइक दिस वन. दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर. ओके, दिस वन इज द सेकंड रजिस्टर. तो फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू कितना है R, सेकंड रजिस्टर की वैल्यू कितना होगा 1.5R. ओके, तो R 1.5R. तो इन दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इन दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इट इज इक्वल्स टू 2.5R. सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 2.5R आना चाहिए. क्या वो ऑप्शन में है, द आंसर इज दैट. ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा लेकिन अलग फॉर्म में दिया है. 2.5 को हम 5/2 इंटू R लिख सकते हैं. सो 2.5R इट इज इक्वल्स टू 5/2. ये डे है तो यहाँ पे 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 आएगा R. सो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. Next question, the current in the adjoining circuit will be. ओके, सो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है, 2 वोल्ट करंट इसमें से फ्लो हो रहा है लाइक दिस वन. ओके, सो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है, 30 ओम, 30 ओम एंड 30 ओम. अब इनमें से यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है. आपको
इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी वायर है यहाँ पे कनेक्टेड है और ये वायर है यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि यहाँ से निकलते हुए अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो ये दो रजिस्टर्स जो भी है दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, और इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो वाला और ये कैसे कनेक्टेड है, एक में को पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको इस हिसाब से वो सॉल्व करना है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, जिस पॉइंट को ये कनेक्टेड है वो दो पॉइंट्स पहले ट्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं, एक रजिस्टर लगा और उसको ही लग के दूसरा रजिस्टर है। ओके, तो यहाँ से जो भी जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उतना ही करंट इसमें से फ्लो होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 30 + 30 विच इज इक्वल टू 60। तो ये सर्किट कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ बैटरी, ये एक रजिस्टर जिसका वैल्यू है 30 ओम। अब उसका इक्विवेलेंट और एक रजिस्टर आएगा यहाँ पे जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का। सो इसकी वैल्यू होगा 60 ओम, इसकी वैल्यू होगा 30 ओम। ओके, यहाँ पे करंट कितना फ्लो, वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, 2 वोल्ट, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ओके, अब ये दो जो रजिस्टर्स है दे कैसे कनेक्टेड है, वो दोनों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो हम अब इसको नाम दे देंगे R1, इसको नाम दे देंगे R2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट कितना होगा, सो इक्विवेलेंट R इट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो R1 की वैल्यू कितना आप ले लीजिए 30 इंटू 60 अपॉन 30 + 60 इट इज इक्वल्स टू 90। अब ये कितना होगा, यहाँ पे देखिए, ये 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, सॉरी 20 से इसको 30 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, इसको 2। ओके, अब 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट्स इक्वल्स टू 20 ओहम। ओके, सो आर की वैल्यू कितना आया, 20 ओहम। अब इस सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओहम। करंट जो भी फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। वोल्टेज जो भी अप्लाई किया है इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू नाउ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। हमें फाइंड आउट करना है I, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो V की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू है 20। ओके, दिस इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर। सो ऑप्शन C इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A and B in the figure is, okay, so this is point A, this is the point B. okay, तो हमें पॉइंट A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम। हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन A एंड B, इन दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे देखिए, अब ये 3 ओम और 3 ओम ये दोनों एक में से कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब इन दो पॉइंट के बीच में A और C इन दिस वे, तो कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, तो 6 ओहम, 3 + 3। अब ये 6 ओहम और ये 6 ओहम ये दोनों एक में को कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब 6 ओहम 6 ओहम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट A और C कितना आएगा, यस इट इज इक्वल टू 3 ओहम। मैं यहाँ पे ये रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके पॉइंट C यानी ये दो पॉइंट में पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता कितना है। तो उसके लिए मैं ये देख रहा था कि यहाँ से जाते वक्त तो ये दो रेजिस्टेंस मुझे सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं, 3 + 3 6 ओम। अब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, 3 ओम। अब ये सर्किट कैसा आएगा, देखिए बिटवीन पॉइंट A और C
टोटल इफेक्टिव जो भी आएगा इट इज़ इक्वल्स टू ये 3, ये बी पॉइंट और ये वाला और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस. ओके, सो दिस इज द पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट सी, दिस वन इज द पॉइंट बी. हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो अब ए सी में कितना है इक्विवेलेंट 3 ओहम, ये कितना है ऑलरेडी 3 ओहम, ये कितना है 3 ओहम. ओके, अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी. तो यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक मैं जब आऊँगा तो ये दो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे सीरीज में. ओके, 3 + 3 6 ओहम. अब 6 ओम का रजिस्टर्स 3 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में. ओके, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें. दिस इज द पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट बी, दिस वन इज द पॉइंट सी. अब सी पॉइंट को हम गायब कर लेते हैं. सो यहाँ पे एक रजिस्टर्स 1 मिनट, तो उसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ. दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस वन इज द पॉइंट ए. तो यहाँ पे एक रजिस्टर्स ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू होगा 6 ओहम. अब दूसरा रजिस्टर्स जो वैल्यू होगा लाइक दिस वन, तो इसकी वैल्यू होगा 3 ओहम जो ऑलरेडी दिया है ये वाला. और ये 6 ओम कहाँ से आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का. ओके, तो पॉइंट ए और बी के बीच में अब दो रजिस्टर्स है, एक का 6 है, दूसरे का 3 ओम है. ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, अगेन पैरेलल में. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. दिस इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 6 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 6 + 3 इज 9. ओके, तो ये कितना आएगा 18 अपॉन 9. दिस इज इक्वल्स टू 2 ओहम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. If all the resistors shown have the value 2 ohm each, the equivalent resistance over AB is. Okay, so सभी resistors की वैल्यू कितना है 2 ओहम है. ओके, सो 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम और 2 ओहम हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये 3 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव जो भी रेजिस्टेंस होता है इट इज इक्वल्स टू R/N. अगर सभी रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, सो इट इज इक्वल्स टू R/3, क्योंकि कितने रेजिस्टेंस है 3, और R की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 2/3. सो ये हो गया 2/3 ओहम इसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव. अब ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी इट इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस इसका कितना होगा 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 8/3 ओहम. ओके, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी इज इक्वल्स टू 8/3 ओहम. ऑप्शन यहाँ पे. ओके, सो 8/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 2/3 ओहम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स जिसको हम कहेंगे. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.